नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। माइकल हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठा, अपनी कॉफी पी, ट्रक में रखे औजारों की जांच की और एक और तय काम के लिए निकल पड़ा। काम सीधा सा था। शहर के बाहरी इलाके में एक नए बने घर की बिजली की जांच करनी थी। यह वैसा ही काम था जिसे वह सालों से कर रहा था, पूरे ध्यान से, पेशेवर अंदाज में और बिना किसी जल्दबाजी के। जब वह पहुंचा तो घर के मालिक ने उसे बिजली का बक्सा दिखाया और एक फोन कॉल का जवाब देने के लिए ऊपर चला गया। माइकल नीचे की मंजिल पर अकेला रह गया, तारों की जांच कर रहा था और एक सॉकेट बदल रहा था जो ठीक से नहीं लगा था। वह हमेशा की तरह पूरे ध्यान से काम कर रहा था। उसका मन शांत था, दिल में सुकून था और जिंदगी उस रास्ते पर चल रही थी जिसे वह मजबूत मानता था। वह अपना काम लगभग पूरा कर चुका था जब उसे एहसास हुआ कि उसे कार से एक औजार लाने की जरूरत है। वह सामने के दरवाजे से बाहर निकला और फुटपाथ की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, कुछ ऐसा हुआ कि वह बीच रास्ते में ही जम गया। रेचल, उसकी पत्नी, वह शांत चेहरे के साथ अकेले सड़क पार कर रही थी, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि वह कहां जा रही है। वह सीधे उस घर की ओर चली गई जिस पर माइकल काम कर रहा था। उसके ठीक बगल वाले घर में माइकल दूर से देखता हुआ वहीं खड़ा रहा। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि जो वह देख रहा था वह सच भी है या नहीं। इससे पहले कि रेचल दरवाजे की घंटी बजाती, दरवाजा खुल गया। जो आदमी सामने आया, साइमन, वह मुस्कुराया जैसे उसे रेचल के आने का इंतजार ही था। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे चूमा जैसे यह उनकी रोज की आदत का हिस्सा हो। फिर वह बिना किसी झिझक के अंदर चली गई। माइकल वहीं जमा रहा, महसूस कर रहा था कि उसका खून तेजी से दौड़ रहा है। उस दृश्य ने उसकी सांसें छीन ली थीं। इसमें कोई शक नहीं था। यह सच्चाई थी। यह एक भूल से कहीं ज्यादा था। यह जान पहचान थी। यह आदत थी। उसने बड़ी मुश्किल से थूक निगला, दांत भींचे और उस घर की ओर चल पड़ा। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने जोर से दस्तक दी, 3 बार, सीधा, साफ और मजबूत। वह आदमी उलझन में दिखाई दिया। साफ था कि उसे नहीं पता था कि दरवाजे पर कौन है। माइकल ने उसे घूर कर देखा और तनाव से भरी आवाज में बोला, मेरी पत्नी को यहां बुलाओ, अभी, वरना मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। साइमन का चेहरा जम गया। रेचल ठीक उसके पीछे दिखाई दी। उसकी आंखें चौड़ी थीं और चेहरा कागज की तरह सफेद था। उसने हैरानी से अपना हाथ सीने पर रख लिया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उलझ गए। माइकल, मैं, उसकी कोशिश बीच में ही रोक दी गई। माइकल को कोई भाषण नहीं सुनना था। रेचल ने पास आने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ उठाकर कहा, वहीं रहो। तुम मेरे घर में दोबारा कदम नहीं रखोगी। सब खत्म हो गया। तुमने चुना है, अब इसे भुगतो। वह पीठ मोड़कर चला गया। उसने पीछे खामोशी छोड़ दी और दरवाजे पर खड़ी रेचल की छवि, जो पूरी तरह से स्तब्ध थी। वह बहाने सुनने या कारण पूछने के लिए नहीं रुका, क्योंकि उस पल में सब कुछ दर्दनाक रूप से साफ था। कोई भी सफाई उस चीज को नहीं बदल सकती थी जो उसने देखी थी। उस इतने स्वाभाविक और सहज चुंबन के बाद किसी भी माफी का कोई मोल नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो सीधे बेडरूम में गया। उसने उसके सारे कपड़े, जूते, परफ्यूम, तस्वीरें, निजी सामान इकट्ठा किए। उसने सब कुछ ध्यान से कार में पैक किया। यह गुस्से का अचानक उबाल नहीं था। यह एक फैसला था। वह उस घर पर लौटा। वह सामने रुका, कार की डिक्की खोली और बिना एक शब्द कहे सारा सामान फुटपाथ पर रखना शुरू कर दिया।
वह बस एक एक करके सामान वहां रखता गया, जबकि कुछ पड़ोसी दूर से फुसफुसाते हुए देख रहे थे। माइकल ने शांति से काम किया, बिना कोई तमाशा किए। उसने वही किया जो करने की जरूरत थी। यह एक दौर का अंत था, दर्दनाक लेकिन जरूरी। जैसे ही उसने आखिरी बक्सा दूसरों के ऊपर रखा, पास में फुटपाथ पर झाड़ू लगा रही एक बुजुर्ग महिला कुछ सेकंड के लिए देखने के लिए रुकी। फिर उसने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे उसने यह कहानी पहले भी देखी हो। माइकल कार में बैठा और चला गया। पहली बार उसे लगा कि जिस घर में वह रहता था, वह अब हल्का महसूस हो रहा था। अगले कुछ दिनों में माइकल हमेशा की तरह अलार्म से पहले जागता रहा, लेकिन अब घर की खामोशी में एक अलग तरह का शोर था। बर्तन सुखाने वाले रैक में रखे बर्तन, कप में अकेला टूथब्रश, बिस्तर के दाईं ओर की खाली जगह, हर चीज उसे याद दिला रही थी कि कुछ बदल गया है। उसने अपनी दिनचर्या मजबूरी में नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए बनाए रखी। वह उठता, कॉफी पीता, अपने औजार उठाता और काम पर निकल जाता। पड़ोसी जब उसे गुजरते देखते, तो एक तरह के सम्मान से देखते थे। कुछ लोग संपर्क से बचते, तो कुछ एक शांत सिर हिलाकर अभिवादन करते, जैसे वे उसके चेहरे पर लिखे दर्द को पहचानते हों। लेकिन वह सांत्वना नहीं खोज रहा था। वह अपने भीतर संतुलन फिर से पाने की कोशिश में बहुत व्यस्त था। दूसरी ओर रेचल ने पहले कुछ दिन साइमन के घर में चुपचाप बिताए। उसे अपने किए गए चुनाव का वजन महसूस हो रहा था, लेकिन वह अब भी यह मानने की कोशिश कर रही थी कि उसने सही फैसला किया है। वह ठीक से सो नहीं पाती थी। उसका सिर उस दोपहर की देखी गई तस्वीरों से भरा रहता था। दरवाजे पर खड़ा माइकल, जमीन पर पड़े बैग, और उसके चेहरे पर वह भाव जब उसने कहा था कि वह वापस नहीं आएगी। वह छवि एक कड़वी याद की तरह उससे चिपक गई थी। साइमन ने पहले कुछ दिनों में माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसे बिस्तर पर कॉफी लाकर दी, झटपट डिनर बनाया, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। लेकिन अब वह पहले जैसी हल्की मुस्कान के साथ नहीं मुस्कुराती थी, और उसने यह नोटिस किया। माइकल ने घर पर एक दोपहर अलमारियां साफ करने में बिताई। उसने तस्वीर के फ्रेम हटा दिए, उसके चुने हुए लिहाफ को हटा दिया, लिविंग रूम को फिर से सजाया। उसने यह सब खामोशी से किया, जैसे वह अपने ही हाथों से एक कहानी को तोड़ रहा हो। उसने पुराने खत फेंक दिए, जन्मदिन का एक नोट फाड़ दिया जिसे उसने सालों से सहेज कर रखा था, और यहां तक कि अपने फोन की रिंगटोन भी बदल दी। हर वह चीज जिसमें यादों की महक थी, उसे जाना था। एक शनिवार वह कागज लेकर वकील के पास गया। उसने बस इतना कहा, आगे बढ़ो और अर्जी दाखिल कर दो। मुझे कोई विवाद नहीं चाहिए, मैं बस इसे खत्म करना चाहता हूं। और वह दफ्तर से ऐसे निकला जैसे उसने अपने कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। रेचल ने संपर्क करने की कोशिश की। उसने संदेश भेजे, अपनी मां के फोन से फोन किया, कोई भी फैसला करने से पहले बात करने के लिए ईमेल किया। उसने लिखा कि वह अब भी उससे प्यार करती है, कि वह उलझन में थी, कि वह चीजों को ठीक करना चाहती है। माइकल ने यह सब खामोशी से पढ़ा। उसने संदेशों को डिलीट कर दिया, एक गहरी सांस ली, और तय किया कि जवाब देने से केवल वही चीज लंबी खींचेगी जो पहले ही खत्म हो चुकी है। उसके धोखे ने एक ऐसी दरार पैदा कर दी थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। उसे उस चीज के लिए बहाने सुनने की जरूरत नहीं थी जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। साइमन ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि रेचल नजरें मिलाने से बचती है। वह ज्यादातर समय बेडरूम में रहती, भविष्य के बारे में बात नहीं करती, हर चीज की शिकायत करती। धीरे धीरे जो जुनून के रूप में शुरू हुआ था, वह असहजता में बदल गया। रेचल को उस घर में बेगानापन महसूस होने लगा जहां उसने सोचा था कि वह खुश रहेगी।
दूसरी ओर माइकल फिर से संतुलन पा रहा था। एक दिन काम के बाद वह एक बार में रुका, एक बियर मंगाई और वहां चुपचाप बैठकर भीड़ को देखता रहा। पहली बार उसे लगा कि सांस लेने में दर्द कम हो रहा है। 15 दिन बाद अधिकारी ने रेचल को कागजात सौंपे। जब उसने लिखा हुआ पढ़ा तो उसे सीने में एक जकड़न महसूस हुई। यह सच था, माइकल तलाक चाहता था और वह सच में इसे पूरा कर रहा था। उसने दस्तखत कर दिए, लेकिन उसके बाद घंटों रोती रही। उसने उम्मीद की थी कि वह मान जाएगा, नरम पड़ जाएगा, एक दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देगा, लेकिन उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। अंतिम दस्तखत की सुबह दोनों तय समय पर नोटरी के दफ्तर पहुंचे। रेचल ने उसकी आंखों में देखने से परहेज किया। माइकल ने बस क्लर्क का अभिवादन किया और पेन उठाया। उसने बिना किसी झिझक के मजबूती से दस्तखत किए। रेचल ने ठीक उसके बाद दस्तखत किए। उसका हाथ कांप रहा था। जब वे काम पूरा कर चुके तो उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। कुछ कहा नहीं गया, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। वे अलग अलग दरवाजों से बाहर निकले, विपरीत दिशाओं में बढ़ते हुए, अपने किए गए चुनावों का ठीक ठीक वजह उठाते हुए। और वह आजादी जो केवल एक अंत ही दे सकता है। कुछ हफ्ते पहले रेचल और साइमन के बीच की कहानी कई दूसरी कहानियों की तरह ही शुरू हुई थी, जो गलत जगह, गलत समय पर उन इरादों के साथ शुरू होती हैं जिन्हें कोई भी खुलकर स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। यह सब जिम में शुरू हुआ। रेचल ने एक दोस्त की सलाह पर जाना शुरू किया था। उसने कहा कि वह अपना बेहतर ख्याल रखना चाहती है, आराम करने और बेहतर महसूस करने के लिए कुछ समय निकालना चाहती है। यह आंशिक रूप से सच था। उसकी शादी अब उसे पहले की तरह संतुष्ट नहीं करती थी और वह ध्यान भटकाने के रास्ते खोज रही थी। माइकल को कभी शक नहीं हुआ। जब वह स्पिनिंग और वेटलिफ्टिंग की क्लास में जाती तो वह दिन भर इंस्टॉलेशन और रखरखाव पर काम करता, यह मानते हुए कि वे एक साथ एक मजबूत जिंदगी बना रहे हैं, जबकि वह धीरे धीरे उसकी नजरों से दूर एक और हकीकत बना रही थी। साइमन एक वेटलिफ्टिंग इंस्ट्रक्टर था, युवा, मिलनसार, तैयार जुमलों से भरा हुआ, और वह आसान मुस्कान जिसे कई लोग आकर्षण समझ लेते हैं। वह जानता था कि कैसे संपर्क करना है। वह जानता था कि तारीफ करने का सही समय क्या है, मजाक के लिए सही पल कौन सा है, और दिलचस्पी दिखाने लेकिन सामान्य बने रहने का सही माप क्या है। शुरू में रेचल को यह मजेदार लगा, बस इतना ही। उसने अपने दोस्तों को बताया, कहा कि यह बस उसका घमंड है। समय के साथ वह और ज्यादा नोटिस करने लगी। एक दिन उसने एक सहकर्मी से कहा, अगर मैं सिंगल होती तो शायद मैं उसके साथ फ्लर्ट भी करती। फिर वह ऐसे हंसी जैसे यह सिर्फ एक मजाक हो, लेकिन अंदर ही अंदर यह अब पूरी तरह से मजाक नहीं रहा था। साइमन ने उसे और ज्यादा बातचीत में खींचना शुरू कर दिया। वह उसके दिन के बारे में पूछता, अपनी समस्याओं के बारे में बात करता, खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करता जो उसकी निराशाओं को समझता है। जब उसने बताया कि वह शादीशुदा है तो वह मुस्कुराया और कहा कि सम्मान जरूरी है, लेकिन वह दूर नहीं हुआ। इसके विपरीत वह उसकी कसरत को और ज्यादा ध्यान से देखने लगा, लंबे समय तक छूकर पोस्चर ठीक करता और कहता कि वह अलग, ज्यादा सुंदर, ज्यादा जिंदा दिल लग रही है। और रेचल, जिसने लंबे समय से तारीफ नहीं सुनी थी, उनकी प्रतीक्षा ऐसे करने लगी जैसे कोई हल्के नशे का आदी हो। नजरों और बिखरे हुए जुमलों का यह सिलसिला एक रस्म बन गया। माइकल घर पर रहता। जब वह जिम से लौटती तो उसके लिए सादा डिनर तैयार करता। वह जल्दी से खाती, उसे एक जल्दबाजी वाला चुंबन देती और नहाने चली जाती। वह कहती कि वह थक गई है, कि दिन मुश्किल था।
वह उस पर विश्वास कर लेता। जिम के बाहर उनकी पहली मुलाकात इस खामोश खेल के कई दिनों बाद हुई। रेचल ने एक बहाना बनाया और पास के एक कैफे में साइमन से मिली। उन्होंने लगभग 2 घंटे बात की। उसने उसे सब कुछ बताया, घर के दबावों के बारे में, ध्यान की कमी के बारे में, उन छोटी छोटी बहसों के बारे में जो जो जमा हो गई थी। साइमन ने ऐसे सुना जैसे वह उसे कभी जज नहीं करेगा। असली गलती कुछ दिनों बाद हुई, जब उसने उसे अपनी नई जगह देखने के लिए आमंत्रित किया। वह झिझकी, लेकिन चली गई। और उस बिंदु से जो कुछ भी कल्पना थी, वह हकीकत बन गई। वे अक्सर मिलने लगे। साइमन, यह जानते हुए कि वह शादीशुदा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत उसे यह रोमांचक लगा। उसने कहा कि माइकल बेवकूफ है, कि उसे नहीं दिखता कि उसके घर में क्या है। रेचल हंसी, खुद को वांछित महसूस कर रही थी। उसे फिर से जिंदा महसूस हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ उसे बेचैन कर रहा था। वह जानती थी कि वह एक ऐसी रेखा पार कर रही है जिससे वह शायद वापस नहीं आ पाएगी। हर मुलाकात के साथ अपराध बोध पैदा होता, लेकिन वह उस पल के रोमांच में डूब जाता। आखिरकार उसने परवाह करना बंद कर दिया। रेचल ने माइकल से भावनात्मक रूप से एक ठंडे तरीके से दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसने उसके दिन के बारे में पूछना बंद कर दिया, किसी भी अकेले के पलों से बचती। उसने कहा कि उसे स्पेस चाहिए, कि वह खुद पर ध्यान केंद्रित कर रही है। माइकल, जो हो रहा था उससे अनजान, ने इसका सम्मान किया। उसने उसे खुश करने की कोशिश की, सरप्राइज दिए, कामों में मदद की पेशकश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह पहले से ही कहीं और थी। उसका शरीर अभी भी उसी बिस्तर पर सोता था, लेकिन उसके दिल का पता अलग था। और इसीलिए उस दोपहर साइमन के घर में घुसने में उसे कोई झिझक नहीं हुई। धोखा एक आदत बन गया था। सबसे क्रूर बात यह है कि कुछ पलों में रेचल को यह भी विश्वास हो गया था कि वह स्थिरता के बदले प्यार का सौदा कर रही है, कि वह भावनात्मक जेल से खुद को मुक्त कर रही है ताकि कुछ नया जी सके। लेकिन जो वह नहीं देख पाई, या देखने का नाटक नहीं कर पाई, वह यह था कि इस नए रिश्ते में वही कमजोरियां थीं जिनसे बचने की उसने कसम खाई थी। साइमन ने खेल का, पीछा करने का, उल्लंघन के रोमांच का आनंद लिया, लेकिन कोई भी इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता। जो इच्छा अंधेरे में पैदा होती है, वह दिन के उजाले में उजागर होने पर जिंदा नहीं रहती। उस समय रेचल को शक्तिशाली महसूस हुआ। उसने कल्पना की कि उसका हर चीज पर नियंत्रण है। वह दो जीवन जी रही थी और यह तय कर रही थी कि कब किसमें प्रवेश करना है और कब बाहर निकलना है। उसने सोचा कि अगर माइकल के साथ चीजें कभी बिगड़ गईं, तो उसके पास सहारा देने के लिए साइमन होगा। जो उसने नहीं सोचा था, वह किसी ऐसे व्यक्ति का चरित्र था जो एक ऐसे रिश्ते में प्रवेश करने को तैयार था जिसमें दूसरे व्यक्ति को धोखा देना पड़े। और जो किसी को चोट पहुंचाकर शुरू होता है, वह अंततः नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ ही हो जाता है। लेकिन यह वह बाद में ही समझेगी। अभी के लिए उसे यकीन था कि वह जीत गई है, कि वह सबसे ऊपर आ गई है, कि उसने चुना है और वह किसी भी कीमत पर खुश रहेगी। शुरू में साइमन के साथ जिंदगी एक जीत की तरह लगी। उसे विश्वास था कि उसने एक होशियार सौदा किया है। उसने सोशल मीडिया पर सूक्ष्म तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें वह रेस्टोरेंट, कैफे और हाइकिंग ट्रेल्स पर उसके साथ मुस्कुरा रही थी। करीबी दोस्तों ने उसका समर्थन करने का नाटक किया, लेकिन पर्दे के पीछे वे कानाफूसी करते थे। माइकल ने कोई टिप्पणी नहीं की। उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, यह जानने की परवाह नहीं की
कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी प्रतिक्रिया की कमी ही वास्तव में उसे सबसे ज्यादा परेशान करती थी। उसने गुस्से, एस्कांदलो, वापस आने की मिन्नतों की उम्मीद की थी। उसकी खामोशी उस महल में पहली दरार थी जिसे उसने सोचा था कि उसने बहुत मजबूती से बनाया है। साइमन के साथ जिंदगी हल्की लग रही थी, लेकिन सब कुछ बदलने में कुछ ही हफ्ते लगे। जो इच्छा थी वह सहजीवन में बदल गई, और इसके साथ छोटी छोटी निराशाएं आईं। साइमन अब जिम का आकर्षक आदमी नहीं रहा। उसे अब सुनने की परवाह नहीं थी। वह जल्दी धैर्य खो देता था, काम की शिकायत करता था, मांगों पर चिढ़ जाता था। रेचल को लगने लगा कि वह एक जानी पहचानी जगह पर है। असंतोष, दिनचर्या, अलगाव। बस इस बार सम्मान की उस नींव के बिना जो उसके पास कभी थी। बातचीत करने की कोशिश करने के बजाय उसने वही गलतियां दोहराई। उसने खुद को दूर कर लिया। वह चुप रही। वह घर से ज्यादा उस अस्पताल में समय बिताने लगी जहां वह पार्ट टाइम काम करती थी। उसने खुद से कहना शुरू कर दिया कि यह सिर्फ एक दौर है, कि उसे इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन अंदर कुछ जोर से ढहने लगा था। अलगाव के 3 महीने बाद रेचल की मुलाकात एक नए फिजियोथेरेपिस्ट से हुई जिसने उसी सुविधा में काम करना शुरू किया था। युवा, ध्यान देने वाला, मिलनसार। उन्होंने ब्रेक के दौरान बातचीत शुरू की, संदेशों का आदान प्रदान किया, एक साथ दोपहर का भोजन किया। यह ठीक वैसा ही पैटर्न था जैसा साइमन से मिलते समय था। बस इस बार उसने अपने चुनावों पर विचार नहीं किया। उसने बिना किसी प्रतिरोध के हार मान ली। उसने घर से निकलने के बहाने बनाए, साइमन से झूठ बोलना शुरू कर दिया, अतिरिक्त शिफ्टें गढ़ी, बैठकें बनाई। वह फिर से दो दुनियाओं में जीने लगी, जैसे उसने कुछ सीखा ही ना हो। वांछित महसूस करने का रोमांच दूसरों को पहुंचाए गए दर्द की किसी भी याद से ज्यादा मजबूत था। पिछला धोखा, जिसने एक शादी को नष्ट कर दिया था, एक सबक के रूप में काम नहीं आया था। यह एक मॉडल के रूप में काम आया था। अगले शुक्रवार साइमन ने काम से जल्दी निकलने का फैसला किया। वह संदिग्ध था, उसके व्यवहार से चिढ़ा हुआ था। वह घर पहुंचा और उसकी कार को ड्राइववे में देखा। वह चुपचाप अंदर घुसा। वह लिविंग रूम के दरवाजे पर रुका और जम गया। रेचल सोफे पर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ लेटी हुई थी। वे ऐसे हंस रहे थे जैसे वे किसी होटल में हों, जैसे और कुछ मायने नहीं रखता हो। साइमन चिल्लाया नहीं। उसने कोई तमाशा भी नहीं किया। वह उनके पास गया, दरवाजे की ओर इशारा किया और एक डरावनी शांति के साथ कहा, तुम दोनों के पास 2 मिनट हैं। रेचल ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही पीठ मोड़ चुका था। वह बेडरूम में गया, एक सूटकेस पकड़ा, उसके कपड़े पैक किए और उन्हें फुटपाथ पर फेंक दिया। लड़का बिना एक शब्द कहे चला गया। रेचल लिविंग रूम के बीच में गतिहीन खड़ी रही, जैसे आखिरकार समझ गई हो कि उसने क्या किया है। साइमन ने नियंत्रित बल से दरवाजा पटक दिया और हॉलवे की दीवार से टिक गया। अपने दिल को तेजी से धड़कते हुए महसूस कर रहा था। एक पल के लिए उसने अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। जो उसने अभी अभी देखा था उसे समझने की कोशिश की। रेचल सोफे पर दूसरे आदमी के साथ, उसी सोफे पर जहां वे फिल्में देखते थे, जहां उसने कहा था कि उसे शांति महसूस होती है। यह सब उसके सामने एक खामोश हिमस्खलन की तरह ढह गया। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया, एक आह को दबाते हुए जो बिन बुलाए आ गई थी। और वहां हॉलवे में अकेले यह उस पर क्रूर स्पष्टता के साथ टकराया। एक वाक्य उसके दिमाग में किसी ब्लेड की तरह चुभ गया। अब मैं उसकी जगह पर हूं। मैंने उसके पति के साथ
ठीक यही किया था। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, शून्य में घूरता रहा। दर्द सिर्फ धोखे का नहीं था, यह आईना था। यह उसकी अपनी गलती का प्रतिबिंब था, जो जोर से वापस आ रहा था। उसे शर्म महसूस हुई, खुद पर गुस्सा आया, क्योंकि पहली बार उसने फर्स्ट हैंड समझा कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नष्ट किए जाने का क्या मतलब है, जिस पर वह भरोसा करता था। जो कुछ भी माइकल ने महसूस किया था, वह अब बिना एनेस्थीसिया, बिना बहानों के अनुभव कर रहा था। और इसका सबसे कड़वा हिस्सा यह था कि वह जानता था कि वह इसके लायक है। अगले कुछ दिनों में उसने खुद को सही ठहराने की कोशिश की। उसने संदेश भेजे, कहा कि वह उलझन में थी, कि उनका रिश्ता बदल गया था, कि वह अकेली थी। साइमन ने हर संदेश को पेट में एक बीमार एहसास के साथ पढ़ा। यह एक आईने को हर उस शब्द को वापस फेंकते हुए देखने जैसा था, जिसका उसने महीनों पहले माइकल के साथ किए गए काम को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया था। उस खामोश पतन में साइमन ने समझा कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शामिल होने का क्या मतलब है, जो अपने अंदर की चीजों को हल किए बिना धोखा देता है। और उसने यह भी समझा कि वह उस दौर से गुजरने का हकदार था। पहली बार उसने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन पछतावा बहुत देर से आया। इस बीच माइकल शांति से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। अब उसके सीने में वह बोझ नहीं था। वह हमेशा की तरह काम करता, अपनी दिनचर्या बनाए रखता, अपना ख्याल रखता। एक आपसी दोस्त ने उसे रेचल के ताजा धोखे के बारे में बताया। उसने उम्मीद की थी कि माइकल नाराज होगा। माइकल बस मुस्कुराया। उसने एक शब्द नहीं कहा। उसे जो एहसास हुआ वह यह था कि ब्रह्मांड ने हर टुकड़े को उसकी सही जगह पर रख दिया है। इससे उसे न तो दर्द हुआ, न ही खुशी। यह बस उस चीज की पुष्टि थी जिसे वह हमेशा से जानता था। चरित्र नजारे के साथ नहीं बदलता। यह तब बदलता है जब कोई अलग होने का चुनाव करता है। और रेचल दूसरों में वह खोजती रही, जो वह अपने भीतर कभी विकसित नहीं कर पाई थी। एक रात माइकल एक पुराने बचपन के दोस्त थॉमस के साथ एक बार में था। उसने पूरी कहानी बताई। थॉमस ने बिना टोके सुना। अंत में उसने 2 और बियर मंगाई, अपना गिलास उठाया और हंसते हुए कहा, मैंने इस सबसे कुछ सीखा है। बिलबोर्ड, मुस्कान वाले पर्सनल ट्रेनर से भरे जिम पर कभी भरोसा मत करना। माइकल हल्की सी हंसा। उसने भी अपना गिलास उठाया, अजीत, और जवाब दिया, और जितना तुम लायक हो उससे कम पर कभी समझौता मत करना। उन्होंने जाम टकराया। रेचल, जो अब अस्थायी रूप से एक चचेरी बहन के साथ रह रही थी, अक्सर रोती थी। नुकसान की श्रृंखला ने दिखाई देने वाले निशान छोड़ दिए थे। उसने सिर ऊंचा करके अस्पताल लौटने की कोशिश की, लेकिन गपशप पहले ही फैल चुकी थी। फिजियोथेरेपिस्ट को दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। साइमन ने अब संपर्क नहीं किया। माइकल ने किसी भी ईमेल का जवाब नहीं दिया। और वह अपनी ही गूंज से घिरी हुई समझने लगी थी कि उसने क्या किया है। किसी को उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। किसी को दरवाजे पटकने या आवाज उठाने की जरूरत नहीं थी। यह प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति थी, जिसने उसे हर चुनाव का वजन दिखाया। क्योंकि कुछ नुकसान वास्तव में तभी महसूस होते हैं जब हर कोई पहले ही जा चुका होता है। और माइकल, इस कहानी के दूसरी तरफ, ने एक अध्याय बिना किसी नाटक, बिना किसी शोर, बिना पीछे मुड़कर देखे बंद कर दिया। वह उस व्यक्ति की गरिमा लिए हुए था जिसे धोखा दिया गया था, लेकिन उसने खुद को उन लोगों जैसा नहीं बनने दिया जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। उसकी असली जीत कड़वाहट पाले बिना, बिना किसी नफरत के, बिना बदला लिए आगे बढ़ने में थी। उसकी शांति उस ताकत से आई कि कब दूर चले जाना है। और जब किसी में ऐसी स्थिति से सिर ऊंचा करके निकलने की हिम्मत होती है, तो नई शुरुआत
साफ होती है। जिंदगी भले ही अपना समय ले, लेकिन देर सवेर वह हमेशा जवाब देती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।